अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। होप सो आप लोग ठीक होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा कि जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक है क्या है। तो आज का टॉपिक दरअसल ये है कि किस तरह से प्लाज्मोडियम इंसानों के ब्लड में एंटर होता है। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पढ़ रहे थे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो बायोलॉजिकल मेथड्स होते हैं उनको हम देख रहे थे। तो आज का प्रीवियस सारे वीडियोस अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो आपको ज़रूर क्लियर होगा कि आज हमने क्या पढ़ना है और इसमें हमारा क्या मोटिव है। ठीक है, तो बस वीडियो जो है थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव होने वाली है, तो परेशान नहीं होइएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को आज ये टॉपिक कवर करा दूँ। सो स्टार्ट करते हैं कि आपकी बुक के हिसाब से जो है हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 के हिसाब से। तो नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाज लर्न अबाउट हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। बायोलॉजिस्ट वर हैविंग फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। बायोलॉजिस्ट जो इस प्रोसीजर को स्टडी कर रहे थे उनके ये दो तरह के ऑब्जर्वेशन थे। नंबर 1 कि मलेरिया जो है वो एसोसिएट है किससे, मार्शेस से। ठीक है, जहाँ पे हरियाली है, जहाँ पे खड़ा हुआ पानी है, ठीक है, वहाँ पर मतलब ऐसी जगह से जो है मलेरिया जो है उसका कोई लिंक है। दूसरी चीज़ क्या है कि ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डजंट काउज मलेरिया। मार्शेस में यानी कि जो स्टैगनेंट वाटर होते हैं, खड़े हुए पानी होते हैं, अगर उसको पी लिया जाए तो उससे मलेरिया नहीं होता। ठीक है, फिर ये जो थर्ड पॉइंट है ये आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बुलेटिन को जो है वो क्या किया है इन्होंने प्रोमिनेंट किया हुआ है, लेकिन आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है तो इसलिए इसको छोड़ दें, रहने ही दें। ठीक है, तो इन दो ऑब्जर्वेशंस की बिना पर इट कैन बी कंक्लूडेड दैट प्लाज्मोडियम वाज नॉट इन द मार्श वाटर। ये साबित हो जाता है कि प्लाज्मोडियम कहाँ पर नहीं है, मार्श वाटर में नहीं है। बट इट मस्ट बी कैरिड बाय समथिंग दैट कम्स टू मार्श वाटर। लेकिन वो कहाँ से कैरी हो रहा है, कहाँ से कोई चीज़ प्लाज्मोडियम जो यहाँ से वहाँ हो रही है, किसके बिना पर कि मार्श वाटर में कोई ऐसी चीज़ है जिसके बेस पर प्लाज्मोडियम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो 1883 में एक फिजिशियन थे जिनका नाम है A.F.A. किंग, लिस्टेड 20 ऑब्जर्वेशन। सम इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ किंग वर, उन्होंने 20 ऑब्जर्वेशंस निकाले थे जिसमें से कुछ जो है आपकी बुक में बता दिए गए हैं। जैसे कि पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया देन दोज हु स्लेप्ट इनडोर। घर के अंदर जो लोग रहते हैं या घर के अंदर जो लोग सोते हैं रात में, उनके निस्बत उन लोगों को मलेरिया ज़्यादा स्पीडली होता है जो लोग घर के बाहर सोते हैं। People who slept under fine nets were less likely to get malaria than those who didn't use such nets. ठीक है, जो लोग नेट के अंदर सोते हैं, जो नेट होता है ना जिससे मतलब कि नेट का जो क्लॉथ होता है और सोने से पहले जो नेट से कवर होकर सो रहे होते हैं, तो ऐसे लोग जो नेट के अंदर सोते हैं उनको मलेरिया बहुत ही कम मतलब उनको मलेरिया होने के चांसेस बहुत कम है बनिस्बत उनके जो नेट के बाहर सो रहे हैं। ठीक है, इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर यूजुअली डिडंट गेट मलेरिया। वो बंदा जो कि स्मोकी फायर के करीब सो रहा है, यानी कि जहाँ धुएं के करीब सो रहा है, उनको मलेरिया नहीं होता। ठीक है, तो ये 3 ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, जो आपकी बुक में इंक्लूड है। तो इनकी बेसिस में किंग ने क्या सजेस्ट किया, एक हाइपोथेसिस सजेस्ट की कि मॉस्किटोज जो हैं वो ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम को एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। मॉस्किटो जो है वो ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम को और इसकी वजह से मलेरिया जो है वो फैलता है।
Following deductions were made considering the hypothesis as true. अब नीचे जो डिडक्शंस दिए हुए हैं उसके बेस पे हम हाइपोथेसिस को ट्रू कंसीडर करेंगे। मिसाल के तौर जैसे कि इफ़ मॉस्क्यूटो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, देन अगर मॉस्क्यूटो जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है मलेरिया को फैलाने में, तो फिर प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्क्यूटोज। प्लाज्मोडियम किस में प्रेजेंट होना चाहिए? मॉस्क्यूटोज में प्रेजेंट होना चाहिए। अब मॉस्क्यूटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। मॉस्क्यूटो कहाँ से प्लाज्मोडियम गेट कर रहा है? मलेरियल पेशेंट को बाइट करने के बाद मॉस्क्यूटो के पास क्या आ जा रहा है? प्लाज्मोडियम आ जा रहा है। ठीक है। इन ऑर्डर टू टेस्ट द अबव डिडक्शन, रोनाल्ड रोज, अ ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन वर्किंग इन इंडिया इन 1880s, परफॉर्म्ड इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट। ठीक है। इन डिडक्शंस को टेस्ट करने के लिए जो कि एक आर्मी फिजिशिस्ट थे जो कि काम कर रहे थे 1880 में इंडिया में, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर उन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि उन्होंने अलाउ किया फीमेल एनोफिल्स मॉस्क्यूटो को। मॉस्क्यूटो की जो फीमेल्स होती हैं उसका नाम है एनोफिल्स, मतलब उनको एनोफिल्स कहते हैं। तो उन्होंने फीमेल एनोफिल मॉस्क्यूटो को अलाउ किया कि वो बाइट करे मलेरियल पेशेंट को। ही किल्ड द मॉस्क्यूटो सम डेज लेटर एंड फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन मॉस्क्यूटोज स्टमक। सही है। उन्होंने क्या किया फिर? मॉस्क्यूटो को किल कर दिया, मॉस्क्यूटो को मार दिया कुछ दिन बाद, लेकिन प्लाज्मोडियम जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था उसी मॉस्क्यूटो के स्टमक में। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हाईलाइट करके जो लिखा हुआ है इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले हम ये सारा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि द नेक्स्ट लॉजिकल एक्सपेरिमेंट वाज अलाउ एन इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो। नेक्स्ट लॉजिकल एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो को अलाउ किया जिसके पास प्लाज्मोडियम था कि वो बाइट करे हेल्दी पर्सन को। ठीक है। फिर क्या हुआ कि इफ़ हाइपोथेसिस वाज ट्रू द हेल्दी पर्सन वुड हैव गॉट मलेरिया। अगर हाइपोथेसिस सही हुई तो क्या कहते हैं, हेल्दी पर्सन को क्या हो जाएगा? मलेरिया हो जाएगा। बट साइंटिस्ट अवॉइड यूजिंग ह्यूमन बीइंग फॉर एक्सपेरिमेंट व्हेन रिजल्ट कैन बी सो सीरियस। रोज यूज्ड स्पैरो एंड रीडिजाइंड हिज एक्सपेरिमेंट। ठीक है। क्योंकि इंसानों को अगर यहाँ पे यूज़ किया जाता है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, तो ये इस चीज़ की वो थी, इथिक्स के ख़िलाफ़ थी कि फिर इंसान में ही किसी को मलेरिया हो जाता, और ये डेंजरस है कि मलेरिया में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ जाता है। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, रोज़ ने क्या किया कि उन्होंने बजाय कि इंसान इन्वॉल्व हो, उन्होंने स्पैरो को इन्वॉल्व किया अपने एक्सपेरिमेंट में। ही अलाउड अ फीमेल क्यूलिक्स मॉस्क्यूटो टू बाइट ऑन द स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। उन्होंने अलाउ किया कि इसको फीमेल क्यूलिक्स स्पैरो को कि वो बाइट करे, फीमेल क्यूलिक्स मॉस्क्यूटो को कि वो बाइट करे स्पैरो को जो कि सफ़र हो रहा है मलेरिया से। Some of the mosquitoes were killed and studied at various times. इनमें से कुछ मॉस्क्यूटो को मार दिया गया और फिर उनकी स्टडी की गई कई दफ़ा। Rose found that Plasmodium multiplied in the wall of mosquito's stomach and then moved into the mosquito's salivary gland. प्लाज्मोडियम क्या होते हैं कि प्लाज्मोडियम जो है मॉस्क्यूटो के स्टमक में मल्टीप्लाई होते हैं और उसके बाद उसके सलेवरी ग्लैंड में मूव कर जाते हैं। He kept some mosquitoes alive and allowed them to bite healthy sparrow. उन्होंने क्या किया कि कुछ मॉस्क्यूटोज को जिंदा रहने दिया और उन्हें अलाउ किया कि वो बाइट करें हेल्दी स्पैरो को। Rose found that the saliva of the infected mosquito containing plasmodia, plural of plasmodium, and this entered the sparrow blood. रोज ने क्या किया कि जो सलाइवा है वो इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो का
वो कहाँ पे जा रहा है, स्पैरोज के ब्लड में जा रहा है। When he examined the blood of this previously healthy sparrow, he found many plasmodia in it। ठीक है, फिर उन्होंने जब ब्लड को एग्जामिन किया तो फिर पता लगा कि बहुत सारे प्लाज्मोडिया जो हैं वो उसके अंदर है। In the end of the hypothesis was tested by direct experimentation on human being। ठीक है, एंड में हाइपोथेसिस जो है वो डायरेक्ट जो है एक्सपेरिमेंटेशन हुई उसकी ह्यूमन बीइंग में 1898 में इटालियन बायोलॉजिस्ट ने अलाउ किया एनोफिल्स मॉस्किटो को कि वो बाइट करे मलेरियल पेशेंट को। द मॉस्किटो वॉज केप्ट फॉर अ फ्यू डेज। फिर उस मॉस्किटो को कुछ दिन रखा गया और फिर उसको अलाउ किया कि वो बाइट करे हेल्दी मैन को। फिर जो हेल्दी मैन था उसके अंदर क्या हो गया, वो पर्सन बाद में मलेरिया से बीमार हो गया। इस तरह से ये कंफर्म हो गया कि मॉस्किटो जो है ट्रांसमिट होता है, मॉस्किटोज जो है वो ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम को और स्प्रेड करते हैं मलेरिया। ठीक है, फिगर 2.1 में आपको बता देते हैं, जैसे कि ये रोनाल्ड रोज की पिक्चर लगी हुई है। तो स्पैरो इल विथ मलेरिया। पहले स्पैरो जो है दो तरह के स्पैरो हैं, एक वो स्पैरो है जो कि मलेरिया से इल हुआ हुआ है, ठीक है, बीमार हुआ हुआ है। अच्छा, हम यहाँ पे ना राइट साइड पे पढ़ते हैं, राइट साइड से देखते हैं कि स्पैरो इल विथ मलेरिया, इस वाले स्पैरो को देखते हैं। तो क्यूलेक्स ने क्या किया कि इसको बाइट किया और यहाँ से इसके ब्लड से प्लाज्मोडियम लिया और फिर हेल्दी स्पैरो को बाइट किया। इस वजह से हेल्दी स्पैरो जो है वो बीमार पड़ गया मलेरिया की वजह से। इसी तरह मैन जो है बीमार था मलेरिया से, एनोफिल्स मॉस्किटो ने मैन को बाइट किया और फिर बाइट किया हेल्दी मैन को, तो इस वजह से हेल्दी मैन जो है वो भी मलेरिया से बीमार हो गया। इट इज़ एड्स मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो विच ट्रांसमिट डेंगू फीवर। ठीक है, एडीज मॉस्किटो यानी कि ये स्पीशी बता रही है या मॉस्किटोज के टाइप बता रहे हैं कि क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है वो स्पैरो में मलेरिया स्प्रेड करता है, एनोफिल्स मॉस्किटो जो है वो मैन में मलेरिया स्प्रेड करती है, इसी तरह एडीज मॉस्किटो जो है वो ट्रांसमिट करते हैं डेंगू फीवर। सही, ठीक है। तो आप देखें कि ये किस तरह से एनोफिल्स मॉस्किटो से डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा, while testing the hypothesis that plasmodium is the cause of malaria, what would be the control group of the experiment? इस एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल ग्रुप क्या होगा? मैंने आप लोगों को कंट्रोल ग्रुप पढ़ाया है कि कंट्रोल क्या होता है, एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो वो लेक्चर भी आप लोग देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंट्रोल ग्रुप क्या चीज़ होती है एक्सपेरिमेंट में। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट और ब्लड ऑफ हेल्दी पेशेंट। तो इसका आंसर इन्होंने इन्वर्स करके दिया हुआ है कि ब्लड ऑफ हेल्दी पर्सन्स। ठीक है, हेल्दी पर्सन्स के जो ब्लड्स हैं वो यहाँ पे कंट्रोल ग्रुप कहलाएंगे। सही, तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके अलावा जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो क्या है कि इनफैक्ट क्यूनिन वाज द ओनली इफेक्टेड रेमेडी फॉर मलेरिया फ्रॉम द 17th टू द 20th सेंचुरी। ठीक है, मलेरिया की ओनली मेडिसिन जो है आपको जो अभी हम रिसेंटली अब तक यूज़ कर रहे हैं वो क्यूनिन है। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर इसमें से कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में मुझसे कांटेक्ट करने का प्रोसीजर है, तो आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। होप सो आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।